Very good morning, students. Welcome to Gnan Manji Vidyapit Mova online digital platform. As you know, I am your science teacher वत्सल त्रिवेदी. So अभी हम केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा यूनिट है उसके अंदर हमने लास्ट टाइम जो देखा था कि जो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे. So आज हम बात करेंगे कुछ एक नई प्रॉपर्टीज ऊपर. ओके, सो आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा. सो ये स्टार्ट करने से पहले हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर जो कुछ भी देखा था उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट स्मॉल रिवीजन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर. लेट्स स्टार्ट इट. ओके, हियर फॉर सम क्वेश्चन आंसर रिगार्डिंग टू प्रीवियस सेशन. सो उसके रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे, तो उसकी मदद से हम लोग छोटा सा हमारा एक रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा. रिमेंबर दैट ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं जो भी वीडियो के अंदर में करा रहा हो. फेयरबुक के अंदर लिखो, फोटोग्राफ क्लिक करो और एज ए होमवर्क सेंड करना कंपलसरी होगा. आप सबका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है होमवर्क के अंदर. सो ऐसे ही आप लगातार रेगुलर होते रहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6.1 ऑन योर सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 9. सो SB9. सो आप अपनी सप्लीमेंट्री बुक ओपन कीजिए. द क्वेश्चन इज दैट इज एयर ट्रांसपेरेंट. एयर क्या ट्रांसपेरेंट होती है? गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. उसके रिलेटेड हम कुछ उसके रीजन देंगे कि एयर ट्रांसपेरेंट होती है या नहीं. यस, क्लीन एयर इज द ट्रांसपेरेंट बिकॉज वी कैन क्लियरली सी द थिंग्स अराउंड अस. हम एयर के आर पार हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ एयर है वो ट्रांसपेरेंट है. दिस मीन्स द दैट एयर अलाउज टू लाइट पास थ्रू इट. इट इज completely. एयर के अंदर से लाइट completely पास हो सकती है, जिसको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल किसको बोलेंगे, जिसके अंदर से लाइट completely पास हो सकती है. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6.2. हाउ विल यू क्लासिफाई these थ्री सैंपल्स ऑफ वाटर बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू पास लाइट. यहाँ पे 3 सैंपल है. वाटर फ्रॉम फिल्टर, ड्राई वाटर फ्रॉम अ ड्रेन, मडी वाटर फ्रॉम अ पाउंड. तो ये तीनों अलग अलग कैटेगरी हिसाब से हमको उसको अलग करना है. सो फर्स्ट सैंपल 1 जो है वाटर फ्रॉम फिल्टर, ये ट्रांसपेरेंट होगा. सो ट्रांसपेरेंट के अंदर लिखना है वाटर फ्रॉम फिल्टर. ट्रांसल्यूशन यानी कि उसके अंदर पार्शियली लाइट पास आउट हो सकती है. सो दैट मीन्स मडी वाटर फ्रॉम अ पाउंड. देन ओपेक, जिसके अंदर से लाइट पास ही नहीं हो सकती है. डर्टी वाटर फ्रॉम अ ड्रेन, गटर का पानी गंदा होता है. सो ड्रेनेज पाइप का जो पानी रहेगा वो उसके अंदर लाइट पास नहीं हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी उसके अंदर क्या बोलते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती है लाइट, उसकी वजह से वो ओपेक के अंदर आए. राइट अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6.3. So the materials which allows to light pass through them completely, it's called transparent. Now in translucent के अंदर these materials allows to some light to pass through them. That means उसके अंदर से थोड़ी बहुत लाइट पास हो सकती है. और opaque, so opaque जो है these materials do not allow to light pass through them. उसके अंदर से लाइट पास ही नहीं हो पाएगी, तो वो जैसे मटेरियल होगी जिसको हम बोलेंगे opaque. तो ये थ्री मेजर डिफरेंस है, वो आप लिख सकते हो अपनी फेयर बुक के अंदर. नाउ कंप्लीट द टेबल बिलो द प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7.3 ऑन योर सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 10. सो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाई है. फ्लोट्स इन वाटर, soluble in water, lustrous, soft, smooth और opaque. Okay, so one material that shows the property, ऐसा कुछ मटेरियल का नाम लिखना है और वन यूज द मटेरियल बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी. सो फॉर एन एग्जांपल फर्स्ट होगा वुड. तो बोट्स एंड मेड ऑफ वुड्स, वो पानी के ऊपर तैरने लायक कोई भी चीज़ क्या होता है, वुड है, वो पानी पर तैरता है, यानी कि फ्लोट्स इन एयर, सॉरी वाटर. देन सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर क्या सॉल्युबल हो सकता है, सॉल्ट. लिख डालो सॉल्ट. इट डिजोल्व्स इन करी, हम सब्जी बनाते हैं, करी बनाते हैं, सभी के अंदर वो डिजोल्व हो सकते हैं. देन लस्ट्रियस, मेटल्स. मेटल्स हैज प्रॉपर्टीज ऑफ लस्ट्रियस, यानी कि गोल्ड यूज टू
मेक ज्वेलरीज स्पेशली फॉर गर्ल्स, ज्वेलरीज काफ़ी उसके पास होती है। देन सॉफ्ट यानी कि हमारा क्लॉथ है वो सॉफ्ट होता है, इट्स मेक्स अ ड्रेस बनाने के लिए उसका यूज़ होता है। स्मूथ यानी कि ग्लास, यूज टू मेक स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन बनाने के लिए। देन ओपेक वुड, यूज टू मेक डोर, जो आर पर हम उसके अंदर नहीं देख सकते। ये कुछ आंसर मैंने यहाँ पे लिखे। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है और आप सब ये अटेम्प्ट कर देंगे। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड्स 7.4 के अंदर है, तो आप इस तरह से क्रॉसवर्ड्स आपको कंप्लीट करना है। उसके अंदर नीचे कॉलम्स और रो के अंदर जो कुछ क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, सो उसके रिलेटेड आंसर, फर्स्ट का आंसर आएगा लस्टर LUSTER, सेकंड का आएगा सॉल्युबिलिटी, थर्ड का आएगा हार्डनेस, फोर्थ का आएगा टेक्सचर और 5 का आएगा ट्रांसपेरेंसी। इस हिसाब से आप यही फॉर्मेट के मुताबिक आपको लिखकर कंप्लीट कर देना है। नाउ एज पर NCERT एक्सरसाइज, सो NCERT एक्सरसाइज के अंदर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू हैव NCERT बुक सो प्लीज ओपन, अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 33। सो फर्स्ट इज स्टेट द वेदर स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे जो तीन या चार स्टेटमेंट्स है, सो सभी स्टेटमेंट्स सही है गलत है आपको देख बताना है। स्टोन इज ए ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक, यस ये फॉल्स है, गलत सेंटेंस है। स्टोन इज ओपेक वाइल ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, ये होता है सही आंसर। देन सेकंड वन इज अ नोटबुक हैज अ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। सो अ नोटबुक एंड इरेजर बोथ डू नॉट हैव लस्टर, इट इज अ सही स्टेटमेंट, बट जो रियल स्टेटमेंट जो आप देख रहे हो वो है गलत है। चेक द डिजोल्व, चॉक डिजोल्व्स इन वाटर, थर्ड वन चॉक डिजोल्व्स इन वाटर सही है, यस ट्रू आएगा। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, लकड़ी का टुकड़ा पानी के ऊपर तैरता है, यस और नो, यस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 NCERT एक्सरसाइज, फाइंड आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे में आप देख सकते हो उसमें से जो ओड है उसको आपको अलग करना है, जो मैंने यहाँ पे ब्लू फॉन्ट के अंदर अलग कर दिया। चेयर बेड टेबल और कपबोर्ड, सो ये चेयर बेड टेबल और कपबोर्ड, तो ये चारों चीज लकड़े में से बने, इट इज मेड अप ऑफ वुड, सो बेबी इज नॉट मेड अप ऑफ वुड, सो बेबी यहाँ पे कुछ अलग पड़ रहा है। रोज जासमीन बोट मैरीगोल्ड और लोटस, सो बोट है वो यहाँ पे अलग पड़ रही है, बाकी के सारे फ्लावर्स के नाम है। एल्यूमिनियम आयरन कॉपर सिल्वर, एल्यूमिनियम आयरन कॉपर और सिल्वर ये सारे मेटल्स के नाम है, और सैंड है वो मेटल नहीं है, तो सैंड यहाँ पे अलग पड़ रही है। शुगर सॉल्ट कॉपर सल्फेट, ये तीनों एक वन टाइप ऑफ केमिकल भी उसको बोल सकते हैं, और सैंड है वो केमिकली नहीं होती है। सो ये था हमारा स्मॉल रिवीजन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। सो ये सारे क्वेश्चन भी आपको अटेंड करने हैं, पूरे वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन आंसर है सब कुछ आपको कंपलसरी अटेंड करने हैं एज होमवर्क। सो अभी हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सचर्स। मिक्सचर्स यानी कि घुल जाना, तो किस तरह से होता है मिक्सचर्स। सो थिंग्स अराउंड us after often made of one or more materials or substances, एक और एक से ज़्यादा मटेरियल को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिक्स कर देंगे और वो बनेगा एज अ मिक्सचर्स। फॉर एग्जांपल लेमन शुगर एंड वाटर मेक लेमोनोइड, यानी कि नींबू पानी। नींबू पानी बनाने के लिए लेमन शुगर और पानी के अंदर डालकर उसको अंदर मिक्स कर देंगे, तो देन यानी कि वन और मोर देन मटेरियल्स, सो ये सभी मटेरियल्स को मिक्स करेंगे तो वी गेट अ मिक्सचर। ओके, so lemon sugar and water are known as components, lemon sugar and water are known as components. So the lemonade is known as a mixture as it is made up of more than one component. नींबू पानी आप सब जानते हो, आप डेली पीते भी हो, तो नींबू पानी बनाने के लिए क्या करते हैं मम्मी, नींबू लेते हैं, पानी के अंदर नींबू निचोड़ते हैं, बाद में उसके अंदर शुगर डाल के उसको परफेक्टली मिक्स कर देते हैं। सो उसको क्या बोलेंगे हम, लेमोनेड यानी कि नींबू पानी। सो नींबू पानी है तो एक मिक्सचर्स बन जाएगा,
It's called the mixtures. Here some example of mixtures: भेल पूरी, टी, फ्रूट सलाद. सो फ्रूट सलाद के अंदर मोर देन वन और मोर देन ज़्यादा फ्रूट, एक से ज़्यादा फ्रूट्स को हम क्या करेंगे, कंबाइन करके उसमें एक फ्रूट सलाद बनाएंगे. देन भेलपूरी, भेलपूरी के अंदर ममरा होते हैं. देन उसके गार्निशिंग करेंगे, उसके अंदर चटनी डालेंगे, काफ़ी यम्मी सी टेस्ट आता है. तो ये भी एक मिक्सचर है. देन टी, टी इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क, water, sugar and chai patti. So it is a mixture of it's called the tea. तो ये टी है, वहाँ यहाँ पे टी एक मिक्सचर है. Imagine you are eating a dish like a bhel puri. It is contains the green chilies which you would do not want to eat. What will you do? क्या करोगे? अभी आपको सामने मैंने एक भेल पूरी रख दी है, तो भेल के अंदर ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च उसके अंदर है, तो आपको मिर्च नहीं खानी है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? यस, वी विल यूज आवर हैंड्स टू पिक अप देन रिमूव द चिलीज फ्रॉम दी भेलपुरी. उसके अंदर से हम मिर्च निकाल लेंगे, तो उसको हम सेपरेट कर देंगे. ओके, सो यही हमको देखना है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, यू मस्ट हैव सीन अ पीपल पिकिंग आउट स्टोन्स फ्रॉम द राइस बिफोर द कुकिंग. जब हम मम्मी घर पे जो उस राइस बनाती है, तो राइस में से पहले साफ करेंगे, उसके अंदर जो भी स्टोन्स है उसको वो सेपरेट कर देंगे. ओके, देन आफ्टर उसको हम कुक करेंगे और उसमें से अलग अलग हम डिशेस बनाएंगे. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर्स. ओके, तो हमने क्या किया, भेलपुरी में से ग्रीन चिली निकाल दी, अगर हमको नहीं पसंद है तो ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च निकाल दी, सेपरेशन कर दिया. सो टुडे वी विल स्टार्ट ऑन अ न्यू चैप्टर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स. हम क्या करेंगे? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के बारे में हम देखेंगे कि मिक्सचर्स में से कुछ सेपरेट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए. सो उसके बारे में हम देखेंगे. बहुत ईजी है, लेट्स स्टार्ट इट. Now it's time to solve practice question number 8.1 in supplementary book 13. सो अभी सेपरेशन और सॉर्टिंग वाला यूनिट है. सो ये यूनिट के अंदर हम आगे देखें, इससे पहले हम कुछ ये टेबल सॉल्व कर देते, तो वो हम ज़्यादा हेल्पफुल करेगा ज़्यादा समझने के लिए. सो फर्स्ट यहाँ पे आप टेबल देख सकते हो, उसके अंदर सैंपल नंबर, व्हाट आर द ये कौन से कंपाउंड्स में से वो बने. सो मिक्सर्स कौन से कंपोनेंट में से बने वो आपको लिखने हैं, और इन विच मिक्सर्स. ओके, तो आप यहाँ से तीन कैटेगरी है. आर ऑल द कंपोनेंट्स आर यूजफुल. देन सेकंड, इज एनी कंपोनेंट्स इज हार्मफुल, इज एनी कंपोनेंट्स इज यूजलेस. तो आप यहाँ पे मैंने कुछ एक सवाल के जो मैंने सैंपल आंसर लिखे, सॉल्ट एंड शुगर. सो ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ यूजफुल, यस, तो ए है वो यूजफुल हो सकते हैं. देन सेकंड इज स्टोन एंड राइस. तो इफ एनी कंपोनेंट इज हार्मफुल, यस, बी के अंदर आप देख सकते हो स्टोन है वो उसमें से एक कंपोनेंट है वो हार्मफुल है. देन नेक्स्ट वन इज अ सी, उसके अंदर इज एनी कंपोनेंट इज अनलेस, तो ये भी यहाँ पे सही होगा. तो सी है वो उसके यूजलेस होगा. तो सभी दोनों कंपोनेंट यहाँ पे यूजलेस है, पील्स और पॉन्चेस. ओके, सो ये था हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8.1. यू हैव टू राइट ऑन योर डायरेक्टली सप्लीमेंट्री बुक के अंदर आप ये फिलअप कर सकते हो. देन आफ्टर क्लिक द फोटो एंड सेंड टू योर टीचर एज होमवर्क. So now it's time to solve practice question number 8.2 on your supplementary book, page number 13, SB 13. So यहाँ पे आप देख सकते हो, in which of the given cases is it important to separate the components of the mixtures? Give a reasons. यहाँ पे lemon seeds from the lemonoid, lemon juice from the lemonoid, mud from the water, vegetable waste from the plastic waste. ये उसमें से is the separation needed, ये सभी चीज़ यहाँ पे हमको एक मिक्सचर्स दी है, तो उसमें से उसकी सेपरेशन करने की ज़रूरत है या नहीं, और ज़रूरी है तो क्यों है, और ज़रूरी नहीं है तो भी क्यों ज़रूरी नहीं है, ये रीज़न यहाँ पे हमको लिखना है. सो मैंने यहाँ पे हम आंसर लिख दिया है, आप देख सकते हो. यस, लेमन सीड्स फ्रॉम द लेमोनॉइड, यस, इज द सेपरेशन नीडेड, उसको सेपरेट करने की ज़रूरियत है. वाई? बिकॉज लेमन सीड्स आर यूजलेस. देन सेकेंड वन, लेमन जूस फ्रॉम लेमोनॉइड, नहीं, उसमें सेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? बिकॉज लेमन जूस एंड
lemon juice is an initial ingredient. Okay, the next one, mud from water. Yes, we need to separate this. So because of mud is a harmful. Then next one is vegetable waste from the plastic. Yes, we also need to separate this, and the plastic waste does not rot, and so it is should be dumped separately. ओके, तो ये उसका आंसर रहेगा. सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन और सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. ये चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे है, बट ये केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 के अंदर ही आता है. उसके अंदर हमने आज देखा कि मिक्सचर्स क्या होता है. कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 8 ऑन योर सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 12, और जस्ट ओनली पेज आप नीचे देख सकते हो 63 पर अवेलेबल होगा. यहाँ पे आप मिक्सचर्स के बारे में हमने देखा. ओके, सो किस तरह से मिक्सचर्स होता है, और ये हमारा सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 12 होगा. उसके अलावा हमने सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर कौन सा यूज़ किया वो भी एक देख लेते. उसके अलावा हमने देखा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 के पर. यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी साइड में 8.1 और 8.2 जो हमने सॉल्व किया वो भी आपको होमवर्क सेंड करना होगा. सभी क्वेश्चन आंसर जो एक वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, सारे के सारे वीडियोस के अंदर, ये वीडियो के अंदर आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं एज अ होमवर्क. ओके, आंसर भी यहाँ पे डायरेक्टली आप फेसबुक के अंदर लिख सकते हो, तो बाद में आपको पीडीएफ की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी. सो पीडीएफ की कोई ज़रूरत साइंस के अंदर ज़रूरी ही नहीं है. साइंस के अंदर जस्ट वीडियो देखो और उसके अंदर क्वेश्चन है उसको समझो, सॉल्व करो, और आंसर भी यहाँ पे आप सबके साथ में सॉल्व कर रहा हूँ. सो यहाँ से ही डायरेक्टली आप लिख सकते हो. सो आज हम यहाँ तक रखेंगे. सो अभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम. इफ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज आस्क. अभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम. थैंक यू वेरी मच. To be continue on next video. Thank you. Bye bye. Take care.